और इसी बीच राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि सचिन पायलट अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसे कि लगातार चर्चाएं थी कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। पहले रामेश्वर डूडी का दिल्ली पहुंचना, 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करना चर्चाओं में, और अब सचिन पायलट का दिल्ली पहुंचना लगातार इसे लेकर के चर्चाएं जारी। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिल्ली से लखबीर सिंह हमारे साथ हैं। लखबीर, क्या जानकारी, सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। कुछ मिनटों के बाद वो टर्मिनल 1 के बाहर निकलेंगे। हालांकि हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके मद्देनज़र सचिन पायलट दिल्ली आए तो स्वाभाविक है कि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि समय रहते सचिन पायलट चाहते हैं कि आलाकमान से उनकी मुलाकात हो जाए, आलाकमान के सामने वो अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उन्हें आलाकमान की तरफ से समय दिया जाता है, नहीं उनकी मुलाकात या बातचीत आलाकमान से होती है या नहीं, और क्या कुछ अब तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि सवाल काफ़ी हैं। सवाल है कि आखिरकार राजस्थान में नेतृत्व का बदलाव होगा या नहीं होगा। सवाल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। सवाल है कि आखिरकार सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी और सचिन पायलट के समर्थकों की भूमिका क्या होगी। और जिस प्रकार से पर्यवेक्षक लगातार राजस्थान गए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के बाद क्या तमाम जो विधायक हैं जिन्होंने अनुशासनहीनता की है, जैसे कि पर्यवेक्षकों का कहना है, क्या उन पर गाज गिरती है। और मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरीके से अजय माकन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि अजय माकन की लिप्तता थी और अजय माकन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया, यही कारण रहा कि तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट शांति धारीवाल के आवास पर हुए थे स्वेच्छा से। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किसी प्रकार की कोई लिप्तता नहीं थी, ये साफ तौर पर कहना है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस आलाकमान दे सकता है। कांग्रेस आलाकमान को स्टैंड क्लियर करना होगा, उनका रुख क्या होगा, ये फिलहाल इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि आज शाम तक जो प्रभारी अजय माकन है, जो पर्यवेक्षक भी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा था, उन्हें भी रिपोर्ट लिखित तौर पर मेल करनी है। मेल करने के बाद ये कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का निर्णय होगा कि आगामी रुख वो क्या लेने जा रही है, उनका क्या स्टैंड होगा। लखबीर, जिस टर्मिनल से बाहर आने वाले हैं कुछ देर में सचिन पायलट, उस टर्मिनल की तस्वीरें थोड़ी दिखाइए और ये बताइए कि कैसी हलचल वहां पर इस वक्त है, और साथ ही साथ थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जब सचिन पायलट दिल्ली गए हैं तो इसके मायने क्या है? देखिए, जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में जारी है, ऐसे में सचिन पायलट का दिल्ली आना स्वाभाविक है। हालांकि अभी किसी प्रकार की औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि सचिन पायलट किससे मुलाकात करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या उन्होंने समय मांगा, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन सचिन पायलट अगर दिल्ली आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो आलाकमान से समय मांग सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। और जिस तरीके से कल अचानक से एकाएक रामेश्वर डूडी, जो राजस्थान की कांग्रेस की सियासत में पिछले 4 साल से गौण नजर आ रहे थे, फ्रंट रनर नहीं थे, लेकिन उनकी एंट्री हुई। वो भी कल 10 जनपद पहुंचे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी उनकी भी साक्ष्य उनसे भी पूछा गया होगा कि उनका पक्ष क्या है, और उन्होंने अपनी बात रखी। अब आज अगर सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात के बाद वो अपनी बात रखेंगे कि वो और उनका खेम आखिरकार क्या चाहता है। अब तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे टर्मिनल 1 पर इस बार सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई, पुख्ता इंतजामात हैं, और सचिन पायलट जो हैं वो कुछ मिनटों के बाद अब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट फ़िलहाल लैंड हो चुकी है। और कुछ मिनटों के बाद जब वो यहाँ आएंगे तो सीधा माना जा रहा है कि वो फिलहाल पहले अपने आवास पर जाएंगे। आवास के बाद ही कुछ तय होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि आलाकमान से क्या वो मिलने जा रहे हैं, या फिर उन्होंने सब में भी आखिरकार आलाकमान से मांगा है या नहीं मांगा है। जी बिल्कुल लखबीर, अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आलाकमान का रुख अब किस तरफ नजर आ रहा है? क्योंकि आलाकमान ने एक लिखित रिपोर्ट मांगी है, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों पर गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कल भी मेरा ये सवाल था कि क्या आलाकमान के सामने ये इतना आसान होगा कि विधायकों पर कार्रवाई करके ये साबित कर सकें कि आलाकमान ही अभी सब कुछ है? देखिए, अगर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में देश भर में कांग्रेस पार्टी अपने अनुशासन का मैसेज देना चाहती है, तो
ये तस्वीर आप देखेंगे हेमंत की अब हलचल बढ़ी है और कांग्रेस के जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है उसको मद्देनज़र सचिन पायलट जिस तरीके से आज पहुंचे हैं तो स्वाभाविक है कि आलाकमान से मिल सकते हैं। हलचल इस वक्त तेज़ हो गई है, अब किसी भी समय सचिन पायलट बाहर निकल सकते हैं और ये देखिए अब सचिन पायलट बाहर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें होंगी कि ये देखिए सचिन पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बाहर निकल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे कि सचिन पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बाहर आ रहे हैं। सचिन जी दिल्ली आए हैं, आलाकमान से मुलाकात करने जा रहे हैं। सचिन भाई कुछ तो बोलिए। सचिन जी दिल्ली पहुंचे हैं। लोग ही आपको गद्दार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गद्दार को सीएम नहीं बनाना चाहिए। सचिन जी कैसे देखते हैं आप जो गहलोत अशोक गहलोत ने जो बातें कही हैं और तमाम विधायक जो कह रहे हैं आप उसको कैसे क्या सीएम क्या सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी पेड़ का नहीं कोई समझ दिया क्या? क्या कर रहे हो? सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। आप देखेंगे कि अभी मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे। आपकी चुप्पी को कैसे सचिन जी कुछ तो बोलिए। आपको कहा जा रहा है कि अपने बगावत वीडियो जो अभी चल रहा है वहाँ पे जो पायलट साहब मुलाकात अगर किसी से होगी बोलिए क्या आलाकमान से क्या समय मिला है क्या? सचिन जी आलाकमान से कोई समय? सचिन जी आपकी चुप्पी कैसे तो आप देखेंगे ये देखिए सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि तमाम जो चुप्पी है वो उन्होंने साधी रखी, किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। संयमित तौर पर सचिन पायलट देखे जा रहे हैं। आखिरकार सचिन पायलट से काफ़ी सवाल दागे गए, काफ़ी सवाल करने की कोशिश न्यूज़ 18 ने भी की और तमाम जो मीडिया का जमावड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर था सभी का प्रयास था कि सचिन पायलट आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कुछ तो कहेंगे कि आखिरकार दिल्ली आने से पहले दौरे का क्या कुछ कारण है, दिल्ली दौरे में क्या वो आलाकमान से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या इन्हें समय मिला है। लेकिन सचिन पायलट ने चुप्पी बनाए रखी और सचिन पायलट ने किसी प्रकार की बातचीत नहीं की और सचिन पायलट की गाड़ी अब दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। सचिन पायलट अब यहाँ से निकल गए हैं और अपने आवास की ओर जा रहे हैं। सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश तमाम की गई हेमंत, लेकिन सचिन ने किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया कि दिल्ली दौरे के पीछे का मकसद क्या है, क्या आलाकमान से समय दिया गया है, क्या आलाकमान से मिलने जा रहे हैं। ये तमाम चुप्पी बनाए रखी है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है सचिन पायलट की कि पिछले 4 साल के दौरान सचिन पायलट को प्रोवोक किया जाता, लेकिन सचिन पायलट जब तक आलाकमान का इशारा नहीं होता तब तक कुछ बोलते नहीं है और यही आज उन्होंने अपनी चुप्पी से बयां कर दिया दिल्ली आने के बाद भी। जी बिल्कुल लखवीर, तस्वीरें हमने देखी कि कुछ भी बोलने से बचते रहे और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ करके सचिन पायलट निकल गए। क्या उनके साथ कोई राजस्थान से भी किसी नेता की मौजूदगी देखने को मिली है लखवीर, या अकेले इस वक्त निकले हैं अपनी गाड़ी से? जी फिलहाल अभी सचिन पायलट अकेले ही आए हैं। सचिन पायलट के साथ कोई नेता फिलहाल देखा नहीं गया है और सचिन पायलट सबसे बड़ी बात है कि बिना बोले निकले हैं। सचिन पायलट ने कुछ नहीं बोला, जबकि इतने सवाल दागे गए, इतना प्रयास किया गया, सवालों के जवाब सचिन पायलट को देने थे, लेकिन सचिन पायलट ने सवालों का एक जवाब नहीं दिया। सचिन अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आलाकमान की तरफ से उन्हें क्या कहा जाए, आलाकमान के स्टैंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि आलाकमान से उन्हें जिस तरीके का इशारा होगा शायद उसके बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि लगातार पिछले जब 2020 में भी सियासी घटनाक्रम घटा तो आपको याद होगा हेमंत कि तमाम पक्षों के द्वारा, तमाम विधायकों के द्वारा बातें निकलकर सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी टीका टिप्पणी की जा रही थी और सचिन पायलट को टारगेट तक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने चुप्पी बनाए रखी। सचिन पायलट ने किसी को लेकर कुछ भी नहीं कहा और सचिन पायलट लगातार शांत रहे। ऐसा ही अब इस घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट को लेकर देखने को मिला कि सचिन पायलट लगातार शांत हैं, सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं, सचिन पायलट कुछ भी नहीं करें। हालांकि दिल्ली पहुंच गए पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच, लेकिन शांति से बिना मीडिया से बातचीत करे सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए हैं। बिल्कुल लखवीर, अभी जो दिल्ली का सियासी घटनाक्रम है राजस्थान को लेकर के, आज क्या कुछ होना है, क्या खास रहेगा, किस तरीके से? क्योंकि देखिए कल अजय माकन ने कहा था कि आज वे अपनी लिखित रिपोर्ट सौंप देंगे। दूसरी तरफ ये एक डेवलपमेंट हुआ कि वहां पर रामेश्वर डूडी अचानक से 10 जनपद पर उनकी मुलाकात होती है। अभी सचिन पायलट दिल्ली में है, तो आज क्या कुछ खास हो सकता है दिल्ली में? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सचिन पायलट आज दिल्ली आए हैं और उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से पर्यवेक्षक बनाया गया था अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जयपुर पहुंचे थे,
इनको जो भी समस्याएं आई, जो भी इनसे अनौपचारिक तौर पर विधायकों से बातचीत हुई और क्या कुछ घटा राजस्थान में, उसको लेकर एक लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उनको सौंपने के लिए आलाकमान ने इशारा किया था, जो कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देर शाम तक अजय माकन बतौर प्रभारी और बतौर पर्यवेक्षक वो रिपोर्ट मेल सोनिया गांधी को करेंगे। उस रिपोर्ट के बाद सोनिया गांधी को तय करना है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के नज़रिए से क्या कुछ स्टैंड होगा, क्या कड़ा रुख पार्टी अपनाएगी, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई उन विधायकों पर होगी, और अगर कार्रवाई होती है तो जिन 3 मंत्रियों का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है, क्या सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी या फिर और विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं कि जो रिपोर्ट आज सबमिट की जानी है उस रिपोर्ट का पटाक्षेप क्या होगा, उस रिपोर्ट से आखिरकार सामने निकल कर क्या आता है, क्या आखिरकार राजस्थान में सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर बदलाव होगा, क्योंकि आपको मालूम हो कि अधिकतर विधायकों ने इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंप रखे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आलाकमान के सामने फिलहाल ये है कि इस पूरे मामले को कैसे जैसे सुलझाया जाए जल्द से जल्द। उसके बाद अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर भी सबकी टकटकी है। कल का वो दिन था 28 तारीख का जब अशोक गहलोत को नामांकन दाखिल करना था, ये तय माना जा रहा था, लेकिन अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कुछ स्पष्ट फिलहाल नहीं है कि आखिरकार अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, कि आखिरकार आलाकमान की तरफ से उनसे बातचीत की गई है, क्या आलाकमान क्या चाहता है ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आज साफ तौर पर 10 जनपद से कोई ना कोई बड़ी खबर निकलने के आसार हैं, जिस पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। राजस्थान में लखबीर, राजस्थान में दिव्या मदेरणा के सुर लगातार ये सामने आ रहे हैं, अलग से उनकी जो आवाज है वो अभी सुनाई दे रही है। जितेंद्र सिंह कल सामने आए, खेतरी से विधायक और पूर्व मंत्री रहे, डीपीआर मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि वे आलाकमान के साथ में हैं, और ऐसे में इस बात के बयान है कि धीरे धीरे एक एक करके गहलोत खेमे के तमाम लोग सामने आ रहे हैं, और वो अब ये कह रहे हैं कि आलाकमान जो फैसला लेगा उस पर वे राजी हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा महेश जोशी का बयान अभी आज ही आया कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। तो ये क्या दिखाते हैं? देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, जिसकी गूंज न केवल राजस्थान में है बल्कि देश भर में उसकी गूंज है, स्वाभाविक है तमाम धड़ों के नेता, तमाम गुटों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। हालांकि सुर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम लोग अपनी अपनी जो खींच है या फिर यूँ कहें अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। उसका अंदाज अलग हो सकता है, उसका प्रारूप अलग हो सकता है, लेकिन बातचीत सभी विधायक रख रहे हैं, सभी गुट रख रहे हैं, और जो तटस्थ विधायक हैं, जो आलाकमान में विश्वास रखते हैं, जो कांग्रेस के विचार में विश्वास रखते हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। इन तमाम बयानों को इसी अंदाज से देखा जाए कि पहले तमाम विधायकों को लग रहा था कि अभी इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है, और यही चीज कांग्रेस का आलाकमान भी फॉलो कर रहा है कि किसी प्रकार की जल्दबाजी फिलहाल नहीं की जाए। लेकिन आज का महत्वपूर्ण दिन है, आज का महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि रिपोर्ट सौंपी जानी है, रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ होना है, और अब चूंकि सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं, तो दिल्ली पहुंचने के बाद क्या वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे, किन नेताओं से बातचीत करेंगे, और इस पर लखबीर पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम को लेकर के पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहा है, और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं, और एक और बड़ी जानकारी दिल्ली से ही है कि पवन बंसल ने नामांकन का फॉर्म लिया है। अभी भी अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद को लेकर के संशय बरकरार है। आज लिखित रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसके बाद आलाकमान के फैसले का सबको इंतजार है। क्या सचिन पायलट को तलब किया गया, आलाकमान की तरफ से बुलाया गया है, या सचिन पायलट खुद पहुंचे हैं, क्या आलाकमान से उनकी मुलाकात हो पाएगी, ये तमाम अभी सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान की नजर है। तो चलिए लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे।